जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम इनपुट डिवाइस का एक और चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं जिसका नाम है इनपुट माउस, है ना। जो इनपुट डिवाइस के रूप में काम आ जाता है माउस। आज माउस के बारे में पूरी जितनी भी समस्या है आपको हम लाइव डेमो करके बता देंगे, ताकि एग्जाम में आपकी कोई भी सवाल छूटने की 1% भी संभावना नहीं रहेगी। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो पहले पूरा वीडियो देख लीजिएगा। चैनल का कंटेंट समझ आए जरूर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। माउस के बारे में समझते हैं। तो ये होता है माउस। आपने देखा ही होगा कि माउस कैसा होता है, ये सब चीजें आपको याद भी होंगी यदि आपने कभी कंप्यूटर उपयोग किया है। तो नहीं किया है तो इसको देख लीजिए। ये होता है माउस। ठीक है, तो माउस को सबसे पहले किसने बनाया? वैसे तो आजकल प्रश्न पूछा नहीं गया है, लेकिन एग्जाम का कोई भरोसा नहीं है, कभी पूछ सकता है। 1964 में डगलस सी इंजलबर्ट के द्वारा माउस का आविष्कार किया गया था। इसका फुल फॉर्म यदि आपको जानना है तो फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो माउस का फुल फॉर्म है मैन्युअली ऑपरेटेड यूटिलिटी फॉर सेलेक्टिंग इक्विपमेंट। इसका फुल फॉर्म है। वैसे पूछा नहीं जाता है, फिर भी देख लीजिएगा। अब आपको माउस सबसे पहले कौन सा डिवाइस है? तो माउस जो है पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक है, अभी आने वाले समय में इसी वीडियो में आपको हम लाइव डेमो करके बताएंगे कि पॉइंटिंग का मतलब भी क्या होता है। फिलहाल आप याद रखिएगा, माउस को हमेशा एग्जामिनर पूछता है कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस पॉइंटिंग डिवाइस है। पॉइंट मतलब किसी चीज को इंगित करना। ये देखिए, आपको मेरे स्क्रीन में कुछ कर्सर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, मैं इसके कर्सर को हटा के दिखा रहा हूँ, है ना। ये इस मेरा कर्सर, मैं फिर हट नहीं रहा कर्सर। यहाँ पे कर्सर देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए कुछ दिख रहा है आपको रेड कलर का, है ना। इसको लगभग आप कर्सर ही मानिए। तो ये इस कर्सर को आप जहां भी जाएं वहां आप पॉइंट कर सकते हैं, है ना। कहीं भी इसको पॉइंट कर सकते हैं, इसलिए इसको हम पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से जानते हैं। अब माउस के इंटरफेस के प्रकार, मतलब इसके कनेक्टेड के किसी प्रकार होते हैं, ये दिख लीजिए इधर जो लिखा है उसका तो पढ़ ही लीजिएगा। ये देखिए, माउस को जब भी आप अपने पीसी में कन्वर्ट कर सॉरी पीसी में कनेक्ट करेंगे तो इस प्रकार से आपको एक यूएसबी से इसको कनेक्ट करना होगा। इससे यूएसबी से यूएसबी, यदि ये अभी के जितने भी वर्तमान माउस हैं या फिर अभी भी जितने भी नए लेटेस्ट माउस बाजार में उपलब्ध हैं वो सब यूएसबी से कनेक्ट होने वाले हैं। ठीक है, लेकिन यदि आप इससे थोड़ा समय पहले जाएं तो कीबोर्ड और जो माउस इस प्रकार के कनेक्टिंग से कनेक्ट होता था। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? PS2 स्लॉट, है ना, या फिर PS2 पोर्ट के नाम से जाना जाता है, PS2 पोर्ट। ठीक है, तो देखिए इसको हम सीरियल माउस के भी नाम से जानते हैं, इस PS2 को। तो ये लिस्ट का सबसे पुराना टाइप का माउस है जो अभी और काम में ज्यादा आने वाले की संभावना इसमें नहीं है। इसमें 9 पिन होते थे। इसे पीसी से जुड़ने के लिए फ्री सीरियल पोर्ट चाहिए होता था, जैसे फ्री सीरियल पोर्ट है। मतलब यदि इस पोर्ट में केवल और केवल आप माउस ही ऐड कर सकते हो और कीबोर्ड यूज कर सकते हो। लेकिन यदि आप यूएसबी का उपयोग करते हो तो किसी भी यूएसबी स्लॉट में या फिर किसी भी यूएसबी पोर्ट के माध्यम से आप माउस को कनेक्ट कर सकते हो। इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि उस यूएसबी में केवल आप माउस का ही लगाओगे या फिर पेन ड्राइव लगाओगे, कुछ भी लगाओगे। ठीक है, तो यूएसबी एक यूनिवर्सल है, जबकि PS2 एक लिमिटेशन था कि उसमें केवल माउस वाला ही पोर्ट काम करेगा, बाकी कोई पोर्ट काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से PS2 वाला अब बहुत पुराना वर्जन है, अब ये बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन किसी किसी पीसी में इसको दिया जाता है। लैपटॉप में इसकी सुविधा, वर्तमान के जो जितने भी लैपटॉप है इसकी सुविधा आपको नहीं मिलेगी। जबकि आप पीसी खरीदेंगे तो PS2 पोर्ट आपको दिखने को मिलेगा, लैपटॉप में नहीं दिखेगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। यह है माउस। क्या है? ये माउस है। तो माउस में कितने बटन होते हैं? मेनली हम 3 के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद जो कंपनियां बनाती है वो एक्स्ट्रा फीचर की वजह से अपने माउस में बटन जोड़ देती है, लेकिन सामान्य रूप में इसमें सामान्य रूप से केवल 3 बटन होते हैं। सबसे पहला बटन को हम लेफ्ट क्लिक या फिर लेफ्ट माउस बटन कहते हैं। इसी को हम लेफ्ट क्लिक के नाम से जानते हैं। देखिए, क्लिक मतलब होता है किसी भी बटन को उंगली से प्रेस करना को हम क्लिक कहते हैं। ठीक है, तो ये होता है लेफ्ट बटन, जिसको हम लेफ्ट क्लिक के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है राइट माउस बटन, जिसको हम राइट क्लिक के नाम से जानते हैं। तीसरा होता है व्हील, है ना, ये व्हील होता है। व्हील मतलब एक माउस के बीच में एक
एक चक्के से उसको आप घुमाकर उसको आप स्क्रॉल कर सकते हो किसी भी पेज को। तो स्क्रॉल का काम क्या होता है, इसको काम होता है आपको पेज को ऊपर नीचे करना, स्क्रॉल का काम है। राइट बटन का उपयोग किसी स्पेशल पर्पस के लिए होता है, राइट बटन का काम, है ना। एग्जाम में आपको कभी भी नहीं पूछेगा कि राइट बटन से संबंधित कौन सी मेन्यू खुलता है, क्योंकि ये डेवलपर पर डिपेंड करता है कि वो राइट क्लिक पर कौन सा मेन्यू ओपन कराना चाहता है। हाँ, बस इतना पूछ सकता है कि किसी स्पेशल वर्क के लिए, किसी स्पेशल ऑप्शन के लिए हम कौन सा बटन उपयोग करते हैं, तो राइट बटन उपयोग करते हैं। और सिंपली जो लेफ्ट क्लिक है उसको हम ओके या फिर इंटर के नाम से जानते हैं। किसी भी चीज को सेलेक्ट करके उसको ओपन करने के लिए हम लेफ्ट बटन का उपयोग करते हैं, ठीक है। कभी कभी जो ना अभी जो वर्तमान में जो कुछ माउस आ रहे हैं उसमें इस व्हील को भी आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। इसको घुमाने के साथ साथ आप इसको क्लिक भी कर सकते हैं, ताकि ये भी आपके लेफ्ट क्लिक जैसा ही काम करता है। लेकिन ये सभी माउस में नहीं रहता, ठीक है, कुछ कुछ माउस में रहता है, और कुछ कुछ माउस में आपको साइड बटन भी दिया जाता है। ये कुछ स्पेशल काम के लिए आपको बटन दिए जाते हैं। तो ये था माउस का स्ट्रक्चर। आपको पता होना चाहिए कि माउस कैसा होता है, कितने बटन है। स्पष्ट आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि माउस में कितने बटन होते हैं, आपको आंख मूंद के आंसर लेना है 3, चाहे माउस, क्योंकि जो माउस बनाने वाली कंपनियां हैं वो अलग अलग फीचर की माउस बनाती रहती है, अलग अलग बटन होते हैं। लेकिन जनरली ये तीनों बटन तो कंपलसरी है, राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक और बीच का व्हील। ये एक कंफर्म है कि ये तो किसी भी माउस में रहेगा। बाकी और बटन माउस में रह भी सकते हैं, नहीं भी रह सकते हैं, लेकिन ये तो रहेगा। अगला देखते हैं। अब देखिए, अब आता है आपके पास टाइप ऑफ माउस। टाइप ऑफ माउस का मतलब होता है उसके प्रकार के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। लेकिन ये जान लीजिए हम प्रकार भी दो तरह का चर्चा करेंगे, वायर एंड वायरलेस, है ना। टाइप दो प्रकार के होंगे, एक होता है वायर और वायरलेस। यदि हम कनेक्शन के हिसाब से देखें तो हम उसको दो भागों में बांटेंगे। कनेक्शन कहने का मतलब है कि वो जो माउस है किसी भी पीसी में, किसी भी कंप्यूटर, किसी भी सीपीयू में कैसे कनेक्ट होगा, तो उसके हिसाब से दो प्रकार है, एक है वायर्ड और वायरलेस। ये वायर वाला होगा, देखिए वायर लिखे है ना, ये वायर, ये कहीं ना कहीं पीसी में जाके कनेक्ट हुआ होगा। दूसरा होता है वायरलेस। वायरलेस का मतलब होता है इसमें वायर नहीं होता है, ये ब्लूटूथ के माध्यम से, वायरलेस के लिए क्या होता है, एक ब्लूटूथ के माध्यम से ये कनेक्ट होता है, ठीक है। ब्लूटूथ के माध्यम से ये कनेक्ट होता है। कैसे? ब्लूटूथ के माध्यम से। इसके लिए एक छोटा सा डिवाइस आपके कंप्यूटर में लगेगा और उसका कनेक्शन रहेगा आपके माउस के हिसाब से। जैसे माउस ऑन होगा और आपके पीपीसी ऑन होंगे, माउस ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा, आपको कनेक्ट करने की आवश्यकता उसमें नहीं पड़ती है, ठीक है। कनेक्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो हम कनेक्शन के आधार पर क्या कह सकते हैं, एक वायर माउस होता है जिसमें एक वायर लगा होता है जो पीसी से जाके कनेक्ट होता है। दूसरा वायरलेस होता है जो ब्लूटूथ तकनीक से पीसी से जुड़ा होता है। अब वर्किंग के हिसाब से बात करेंगे तो एक और तरीका है, ठीक है। ये कौन सा तरीका था, कनेक्शन के आधार पे, ठीक है, कनेक्शन के आधार पे। और ये वर्किंग के हिसाब से, मतलब कार्य के अनुसार। कार्य के अनुसार भी दो भाग होते हैं, एक होता है मैकेनिकल और ऑप्टिकल। मैकेनिकल मतलब ये देखिए, ये पुराना माउस है, इसके पीछे में एक बॉल लगा है। क्या लगा है, एक पीछे में बॉल लगा है। जब आप माउस को सीधा करके उसको सरफेस पे चलाओगे, इसको हम माउस पैड के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से पैड रहता है, इस पैड के ऊपर या फिर सिंपल किसी भी सरफेस पे यदि आप उस माउस को चलाते हैं तो ये माउस का जो अंदर जो बॉल लगा है ये घूमने लगता है, और इस बॉल से अंदर इसके जो इक्विपमेंट रहते हैं ये आपस में जुड़े रहते हैं एक चक्के के माध्यम से, जो माउस की गति की दिशा को बताता है कि माउस किस ओर घूम रहा है या फिर किस ओर वो मूवमेंट कर रहा है, गति कर रहा है। तो उसी गति के आधार पर आपके कर्सर को मूवमेंट दिखाया जाता है, ठीक है। तो वर्किंग हिसाब से मैकेनिकल माउस में नीचे बॉल होता है, ठीक है। मैकेनिकल हिसाब से नीचे बॉल होता है। जैसे जैसे आप उसको सरफेस में चलाते हैं बॉल घूमता है, और उस बॉल को उसमें है ना एक्स एक्सिस होता है, एक्स और वाई एक्सिस। इस प्रकार से एक्स और वाई एक्सिस में यदि ये घूमता है तब उसकी दिशा को पता लगाकर, है ना, कर्सर को घुमाया जाता है। लेकिन ये बहुत पुराना तकनीक है, अब ये काम नहीं करता। आजकल तो बहुत सारे एडवांस माउस आ चुके हैं। उसके बाद आया है कि ऑप्टिकल वाला माउस, ये ऑप्टिकल लिख दे। इसमें लाइट रहता है, इसमें सेंसर होते हैं ना। जैसे आप इस माउस को घुमाते हैं, देखिए इस माउस में आपको दिखा देता हूँ, देखिए इसमें भी लाइट लगा है ना। तो ये सिंपल माउस है, ठीक है, और ये वायर वाला भी माउस है, ठीक है। तो हमने क्या समझा, ये लाइट होती है, ये लाइट जैसे जैसे आप इसको सरफेस घुमाओगे लाइट उसके मूवमेंट को पहचान लेती है और कर्सर को स्क्रीन में आपको नचाने का काम करता है।
तो कितने प्रकार से आपको माउस देख सकते हैं, एक होता है आपके वायर माउस जो मैकेनिकल भी हो सकता है, और देखिए अब फिलहाल वायरलेस माउस हमेशा ऑप्टिकल ही आएगा, क्योंकि वायरलेस अभी अभी आने शुरू हुए हैं, लेकिन इसलिए हम कह सकते हैं कि वायरलेस हमेशा आपका ऑप्टिकल ही आएगा। लेकिन वायर वाला आपका मैकेनिकल भी हो सकता है ना, लेकिन वायर वाला ऑप्टिकल नहीं आता। वायर वाला देखिए, वायर वाला आपका मैकेनिकल भी हो सकता है और वायर वाला आपका ऑप्टिकल भी होगा, ठीक है। तो ऐसा आपको याद रखना है, लेकिन वायरलेस केवल और केवल ऑप्टिकल ही आता है, मैकेनिकल अब नहीं आता, मैकेनिकल लगभग बंद भी हो गया है, अब आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, केवल म्यूजियम में देखने को मिलेगा आपको। और कौन सा वाला, ये मैकेनिकल वाला जिसमें बॉल लगा होता है पीछे, ठीक है। एक और चीज होती है, इसको कहते हैं माउस पैड, जिस पर माउस रख, अभी तो पैड की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितने भी माउस एडवांस आ रहे हैं ना, उसको पैड की आवश्यकता नहीं है। पहले क्या इसमें बॉल लगा होता था, तो बॉल को स्पेशल घुमाने के लिए, पर्टिकुलर अच्छे से घुमाने के लिए, उसको एक समतल स्थान देने के लिए हम माउस पैड का उपयोग करते थे। लेकिन अब माउस पैड का उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि आपके जो माउस है अभी के एडवांस है, किसी भी सरफेस पर आप अपने कपड़े पर चला सकते हैं, या फिर सिंपल कॉपी पुस्तक रखकर कहीं भी इसको चला सकते हैं, इसलिए ठीक है, इसलिए माउस पैड का उपयोग अब बहुत कम करते हैं। तो ये आपने माउस समझ लिया, माउस का टाइप समझ लिया, अब देखते हैं माउस का और किसी अन्य प्रकार से। अब आता है हमारा मेन काम कि वास्तविक में माउस का वर्क क्या होता है। ये हम इसको हम आपको लाइव डेमो दिखाएंगे ना, इसके लिए टेंशन फ्री रहिएगा। सबसे पहले हम क्लिक समझेंगे, डबल क्लिक समझेंगे, राइट क्लिक समझेंगे, पॉइंटिंग सेलेक्ट समझेंगे, या फिर ड्रैग एंड ड्रॉप, ये सभी समझने वाले हैं। देखिए सबसे पहले इसका हम डेफिनेशन बता देते हैं। क्लिक का मतलब होता है एक बार क्लिक करना, और लगभग ये आपके लेफ्ट क्लिक का काम होता है। क्लिक मतलब वन टाइम क्लिक, और लगभग कौन सा वाला, लेफ्ट क्लिक। डबल क्लिक का मतलब है लगातार 2 बार क्लिक, लगातार है ना, रुकना नहीं है, लगातार 2 बार क्लिक, और ये भी आपके लेफ्ट बटन के हिसाब से होता है लेफ्ट क्लिक। राइट क्लिक होता है केवल, डबल राइट क्लिक तो हमने अभी तक सुना नहीं है। राइट क्लिक होता है आपके माउस के जो राइट में जो बटन है, उसको यदि आप क्लिक करते हो तो हम उसको क्या कहते हैं, राइट क्लिक कहते हैं, ठीक है। पॉइंट या फिर सेलेक्ट, माउस से आप किसी चीज को पॉइंट भी कर सकते हो और सेलेक्ट भी कर सकते हो, ड्रैग कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं, स्क्रॉल कर सकते हैं। ड्रैग करने का मतलब है उसको पकड़ना और पकड़ के खींचना और कहीं भी छोड़ देना, ड्रॉप कहलाता है। स्क्रॉल पेज को ऊपर नीचे करने के लिए हम माउस का उपयोग करते हैं। अब क्या है, अब हम इसका डिटेल देखते हैं पूरे लाइव डेमो के साथ। तो लाइव डेमो के लिए हमको क्या चाहिए, 2 एक्सेल चाहिए, ठीक है। ये 2 एक्सेल हमने ले लिया, ठीक है, ये 2 एक्सेल हमने ले लिया लाइव डेमो के लिए। अब देखिए मैंने एक एक्सेल में क्या लिखा है, सबसे पहले मैं इसकी बात बताऊं कि मैंने एक एक्सेल में कुछ लिखा है। देखिए सबसे पहले हम क्लिक के बारे में बात, देखिए इसको क्लिक कहते हैं, है ना, एक बार क्लिक करना, क्लिक करते हैं। एक बार क्लिक करने से आप किसी भी चीज को आप सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे मैं इसको राम को सेलेक्ट किया, एक बार क्लिक किया, और मुझे और कुछ टास्क परफॉर्म करना है जिसमें कलर करना है, तो एक बार फिर से मैं इसका कलर को क्लिक करूंगा तो काम हो गया। तो ये क्लिक होता है, एक बार राइट बटन, लेफ्ट बटन को दबाना क्लिक कहलाता है, ठीक है। अब डबल क्लिक भी मैंने आपको बताया था, डबल क्लिक है ना। अभी सिंपली क्या आप इस सेल में नहीं लिख पा रहे, ठीक है, सिंपली, लेकिन यदि मैं डबल क्लिक करूं तो ये मेरा एक्टिव सेल कहलाएगा। ये देखिए, देखिए आपको अब उसमें कर्सर दिखने लगा ना, तो एक ही क्या किया मैंने, डबल क्लिक किया। डबल क्लिक कैसे किया, लेफ्ट वाले बटन को ही लगातार 2 बार दबाया, है ना, तो ये लेफ्ट क्लिक होने लगा। यदि आप ऐसा क्लिक करके भी सीधा लिखना शुरू करोगे ना, तो भी आप लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि आपको डबल क्लिक करके ही लिखना स्टार्ट होता है, ठीक है। मन में कभी भी भ्रांतियां पाल के मत रखिएगा। जैसे आपने एक बार क्लिक कर दिया, तो ऐसा जरूरी नहीं कि आप उसमें लिख नहीं सकते, तो आप सीधे कीबोर्ड से बटन दबाकर उसमें आप क्या कर सकते हो, कुछ लिख सकते हो। लेकिन हमको जरूरत क्यों पड़ता है डबल क्लिक का, जैसे मैं ये नेम पर क्लिक किया, नेम पर क्लिक करने के बाद मुझे चाहिए कि मैं ई के बाद कुछ और लिखूं, या फिर नेम के बाद कुछ और लिखूं, कुछ भी अल्फाबेट या कुछ भी, तब क्या होगा, यदि मैं सीधा क्लिक करके लिखने लग गया तो मेरा वो नेम तो हट गया। वैसा ना करने के लिए यदि मैं क्या करूंगा, इसमें डबल क्लिक करूंगा और मुझे मनचाहा स्थान पर कर्सर रख के मैं कुछ टाइप करना शुरू करूंगा, तो पुराना नाम भी मेरे पास रहेगा। इसलिए हम डबल क्लिक करके उसको एक्टिव करते हैं। तो आप माउस से डबल क्लिक करके एक्टिव कर सकते हो, या फिर कीबोर्ड से F2 दबाकर भी आप उसको एक्टिव कर सकते हो, उस सेल को, या फिर उसको एडिट कर सकते हो, ठीक है। तो हमने क्लिक समझा और डबल क्लिक समझा, ठीक है, क्लिक समझा और डबल क्लिक समझा। अब हम क्या समझना, और क्या था हमारे पास, हमारे पास डबल क्लिक, राइट क्लिक भी था। चलिए राइट क्लिक भी समझते हैं, ये राइट क्लिक समझते हैं ना। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया इस डिब्बे को, और मुझे कुछ स्पेशल टास्क कराना है, मुझे स्पेशल ऑप्शन चाहिए, तो क्या करूंगा, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा। जैसे ही राइट क्लिक करूंगा ना, तो आपको ये चीजें दिखाई देने लगेगी, अब ऑप्शन आने, देखिए
मैंने पहले ही कहा है कि आपको ऑप्शन राइट क्लिक के हिसाब से अलग अलग आएगा। मैंने राम वाले टेबल को सिलेक्ट किया और राइट क्लिक किया तो मुझे ये ऑप्शन दिखना शुरू हो गया। अब देखिए मैं किसी अन्य जगह राइट क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने ये फार्मूला बार पर राइट क्लिक किया या फिर यहाँ पर राइट क्लिक किया, ठीक है, यहाँ पे कोई कुछ नहीं, यहाँ पे कोई टास्क नहीं है। नीचे देखिए, नीचे मैं आपके जो स्टेटस बार पर क्लिक करूँ तो देखिए यहाँ पे कुछ और ऑप्शन आ जाएगा। ये देखिए जैसे मैंने स्टेटस बार पर राइट क्लिक किया तो इसमें कुछ की मुझे और बहुत सारी चीजें दिखाई देने लगी, ठीक है। तो ये होता है आपके राइट क्लिक का कमाल। जैसे मैंने ऊपर पे क्लिक किया राइट क्लिक, तो मुझे ऊपर पे कुछ और ऑप्शन दिखाई देने लग गया, ठीक है। तो राइट क्लिक जो है डिपेंड करता है कि आप उसमें क्या काम करवाना चाहते हैं। इन सभी को सेलेक्ट करके यदि मैं राइट क्लिक करूं तो मुझे कुछ और ऑप्शन दिखाई देने लग जाएंगे, ठीक है। या इस सीट में है ना, जो सीट 1 लिखा है यहाँ पे अगर मैं राइट क्लिक करूँ तो मुझे कुछ और चीज दिखाई देने लगेगा। मतलब ये डेवलपर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या चीज दिखाना चाहता है राइट क्लिक में। लेकिन लेफ्ट क्लिक का अपना अलग फंडा है, केवल सेलेक्ट करना है या फिर डबल क्लिक करना है, ठीक है। ये फिलहाल मैं एक्सेल में दिखा रहा हूँ, बाकी हम वर्ड में भी इसको देख लेंगे। चलिए हमने डबल क्लिक राइट क्लिक समझ लिया है ना। और राइट क्लिक यदि मान लेते हैं यदि आपके माउस का राइट क्लिक काम करना बंद कर दिया, तब क्या करोगे? आपके पास कीबोर्ड होगा, ठीक है, जरूर होगा। तो आपके पास ना नीचे में बटन रहता है स्पेस बार का चौड़ा सा बटन, उसके बगल में रहता है ऑल्ट जी आर, और ऑल्ट जी आर के बगल में एक इस प्रकार का बटन बना होगा। कैसे बताऊं आपको अब, है ना। एक बटन बना रहता है कंट्रोल और ऑल्ट जी आर के बीच में, यदि उसको आप क्लिक भी करोगे तो आपके राइट का काम करता है। जहां भी आपका माउस सेलेक्ट होगा वहां यदि आप राइट बटन दबाओगे तो है ना, उस बटन को दबाओगे तो आपके राइट क्लिक का काम करता है, ठीक है। तो ये पॉइंट वाला समझ में आ गया। अब देखिए ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब क्या होता है। ड्रैग एंड ड्रॉप, इस नेम को यदि मुझे हटाना है तो सबसे पहले ये मान लेता हूँ इस नेम को मुझे काटना है, तो क्या करूंगा, कंट्रोल एक्स करूंगा और जहां रखना है वहां पेस्ट कर दूंगा, तो ये पेस्ट हो गया। लेकिन ऐसा मैं नहीं करना चाहता, मैं समय बचाना चाहता हूं, तब क्या करूंगा, इसको मैं सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद ऐसे देखिए, ऐसे प्लस का निशान आना चाहिए एक्सेल में, ऐसे प्लस का निशान आया तो उसको पकड़िए, है ना। ये पहले सॉरी राम हट गया, इसको देखिए कैंसिल, ठीक है। ये नेम को पकड़िए, इस प्रकार से पकड़िए और आपको जहां ले जाना है उसको ले जाके छोड़ दीजिए, ठीक है। जहां उसको ले जाना है ले जाके इसको छोड़ दीजिए, वो चला जाएगा। तो इसको पकड़ कर रखे रहना या घुमाना, इसको ड्रैग कहलाता है। देखिए मैं इसको घुमा रहा हूँ ना, मतलब इसको मैं ड्रैग कर रहा हूँ, और यदि मैं छोड़ दिया तो ये ड्रॉप कर दिया। तो पकड़ कर इसको घुमाना, मूव कराना ड्रैग कहलाता है, और उसको छोड़ देना ड्रॉप कहलाता है, ठीक है। ये आप चाहे तो सभी एक्शन को एक साथ कर सकते हैं। सेलेक्टेड को, जैसे इतना चीज को मुझे हटा के कहीं और रखना है, ये देखिए ये पूरा का पूरा यहाँ से हट गया, ठीक है। ये पूरा का पूरा यहाँ से हट गया, ये होता है ड्रैग एंड ड्रॉप। दूसरी बात कमाल की बात है, यदि आपके पास 2 शीट खुला हुआ है, यदि वही चीज आप उसमें कॉपी करना चाहते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन है। पहले तो आप इसको कॉपी कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पे सेलेक्टेड स्थान में इसे रखिए और पेस्ट कर दीजिए, ये आपके पास ऑप्शन है। या फिर ऐसा कुछ मत कीजिए, क्या करना है, सीधा इसको पकड़िए, ठीक है, इसको सेलेक्टेड को सीधा ऐसे पकड़िए और पकड़ के सीधा इसमें लाके छोड़ दीजिए, है ना। तो ये कॉपी भी हो गया, मतलब कॉपी नहीं हुआ, कट होके आ गया। देखिए जब भी आप ड्रैग करोगे ना तो कट होके आता है, कॉपी होके नहीं आता, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन यदि आप इसको कंट्रोल के साथ करोगे तो ये कॉपी भी हो जाता है, ठीक है। अभी मैंने क्या कहा, सिंपल यदि आप केवल ड्रैग करते हो, ठीक है, सिंपल यदि आप इसको ड्रैग करते हो तो ये कट होता है। लेकिन जैसे ये पकड़ लिए, है ना, प्लस का निशान आ गया, उसके बाद कंट्रोल दबाइए और कंट्रोल के साथ इसको पकड़िए, ये कॉपी हो गया। किसी भी चीज को यदि आपको कॉपी करना रहता है ना, कंट्रोल के साथ करोगे तो एक कॉपी बना देता है उसका, ठीक है, याद रखिएगा। इसका डुप्लीकेट बन गया और फिर से कंट्रोल दबाइए, फिर से कीजिए। उसी प्रकार आपको इस सीट में लाना है तो कंट्रोल दबाइए और इस सीट में ले जाइए, देखिए इस सीट में भी है, यहाँ भी है। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, ड्रैग एंड ड्रॉप क्या चीज होती है। अब क्या बचा हमारे पास, ड्रैग एंड ड्रॉप हो गया, स्क्रॉल बचा है, स्क्रॉल फिर पॉइंटिंग सेलेक्ट करने के लिए बता देंगे, ठीक है। अब क्या समझना है हमको, स्क्रॉल है ना, तो एक वाला विंडो में ऑफ कर देता हूँ, ये वाला विंडो पे काम करते हैं, ठीक है। देखिए ये स्क्रॉल, देखिए माउस का जो बीच वाला बटन है ना उसको खसकाइए, ये आपका किसके लिए काम कर रहा है ना, ये किस चीज के लिए काम कर रहा है, ये आपके ड्रैग एंड ड्रॉप करने का काम कर रहा है। लेकिन यदि आप बीच वाले बटन को थोड़ा दबाकर ऐसे नीचे साइड करेंगे तो आपको भी ये ड्रॉप, देखिए। दूसरी बात, पहली बात क्या है, आप इसको माउस को व्हील को दबाएंगे, ऊपर नीचे करेंगे तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप, मतलब स्क्रॉल हो रहा है पेज, या फिर माउस से इसको पॉइंट कीजिए इस प्रकार से, इस स्क्रॉल को, है ना, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल को भी माउस से पकड़कर इसको हटा सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो इसको हम स्क्रॉल के नाम से जानते हैं। दूसरी बात, आप माउस का भी काम सीख गए, क्या सीख गए इसमें, स्क्रॉल करना।
तो स्क्रॉल दो प्रकार से किया जा सकता है, एक माउस के जो व्हील को घुमा के, दूसरा माउस के जो लेफ्ट बटन है उसको दबा कर रखिए और उसको ऊपर नीचे कीजिए, है ना, छोड़ना नहीं है, दबाना है और उसको ऊपर नीचे करते रहे, तो आप ये भी करना सीख गए। ठीक है, दूसरी बात, आपको इस विंडो को इधर उधर करना है, तो विंडो है ना, इस विंडो को तो क्या करना है, ऊपर ऐसा माउस बटन रखिए, पकड़िए और ऐसा देखिए कि आप इसको यहाँ से वहां मूव करा सकते हैं। मैंने अभी क्या किया है, राइट बटन को दबा कर रखा है और इसको मैं हटा रहा हूँ, लेकिन आप स्पेशल जगह पर करना है ना, सभी जगह नहीं होगा, ये देखिए ये सभी जगह नहीं होता, अगर मैं दबा कर ऐसा करूँ तो ये सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये माउस का आप काम सीख गए सेलेक्ट करना। अब थोड़ा सा माउस का थोड़ा और काम सीख जाते हैं। ये देखिए अब हम कहाँ पे आ गए, डेस्कटॉप पे आ गए। डेस्कटॉप पे क्या कहते हैं, देखिए ये पॉइंट सेलेक्ट हो रहा है ना, देखिए एक बार दबाएंगे तो सेलेक्ट हो जाएगा और इसी को यदि दो बार डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाता है। देखिए ये दो बार क्लिक किया मैंने, ये ओपन हो गया। ठीक है, ओपन हो गया ये। तो इस प्रकार से भी आपको इसको सीखना है, प्रकार से भी आपको इसको सीखना है। चलिए ठीक है, तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप सीख गए आप, ये सब सीख गए। ठीक है, कई बार आपको फाइल भी कॉपी करनी रहती है एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर पर। अब हम फोल्डर ओपन करते हैं। ठीक है, अब हम आपको फोल्डर ओपन करके बताते हैं एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर ऑफ कॉपी कैसे बना सकते हैं। तो एक फोल्डर इसको और बना लेता हूँ इस प्रकार से, ये दो फोल्डर खुल गया मेरे पास से। ठीक है, ये दो फोल्डर खुल गया है। मैंने एक फोल्डर और खोलिए। अब जैसे इस फोल्डर पे, इस फोल्डर में मुझे इस बुक 1 पीपीए को यदि कॉपी करना है तो सिंपली कॉपी करना है। ठीक है, उसके बाद क्या, यदि नहीं करना चाहते तो इसको पकड़िए और यहाँ पे ला जाके छोड़, ठीक है, लेकिन एक कट होता है, उसी प्रकार इसको वापस लाएंगे ड्रैग एंड ड्रॉप, तो ये भी ड्रैग एंड ड्रॉप हो गया। तो ये होता है माउस का कमाल। ठीक है, अब मैं सारे विंडो बंद कर रहा हूँ ना, क्योंकि मेरा काम जो है डेमो खत्म हो गया, मैं विंडोज बंद कर रहा हूँ सारे विंडोज अब। चलिए ये देखिए, तो हमने पॉइंट और सेलेक्ट भी समझ लिए, पॉइंट करना और सेलेक्ट करना, तो ये हमने समझ लिया माउस के पूरे काम लाइव डेमो के साथ। अब माउस के बाद जो बचता है हमारे पास ट्रैक बॉल पढ़ना है, लेकिन ट्रैक बॉल के लिए थोड़ा सा हमारे पास समय आज कम है। ठीक है, तो हमारे पास आज समय कम है, तो आज हम माउस तक ही रहते हैं। माउस में किसी प्रकार के डाउट हो तो आप हमको कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।